खुशामदीद दोस्तों, आप देख रहे हैं मुद्दों का मंच, जहां हम राजनीति की गहराइयों में उतरते हैं, सच्चाई को परखते हैं और उन मुद्दों पर बात करते हैं जो आम आदमी की जिंदगी को छूते हैं। मैं हूं आपके साथ सिराजुस्सफा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं जो भारतीय राजनीति के दिल को धड़कता है। गठबंधन की दुनिया, जहां दोस्ती और दुश्मनी का खेल हर पल बदलता रहता है। क्या आपने कभी सोचा है कि राजनीति में गठबंधन सिर्फ सीटों का हिसाब किताब नहीं, बल्कि साजिशों, रणनीतियों और छिपे हुए एजेंडों का एक बड़ा जाल भी होता है? जी हां, आज हम बात करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM की, जो बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ ला रही है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, बिहार की गर्म सियासी हवा में जहां हर चुनाव एक जंग की तरह लड़ा जाता है, वहां AIMIM जैसी पार्टी, जो हमेशा से इंडिपेंडेंट स्टैंड के लिए जानी जाती है, अब गठबंधन की बात कर रही है। हाल ही में खबरें आई कि AIMIM बिहार में 50 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने RJD और कांग्रेस को लेटर लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश चल रही है? क्या कांग्रेस और RJD AIMIM को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या AIMIM खुद अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए ये कदम उठा रही है? आज के इस वीडियो में हम इस मुद्दे को पूरी तरह डिकोड करेंगे। हम AIMIM की हिस्ट्री से शुरू करेंगे, ओवैसी ब्रदर्स की स्मार्ट स्ट्रेटजी पर बात करेंगे, बिहार चुनाव 2025 के नुक्ता नजर में गठबंधन की पेशकश को समझेंगे, मुमकिन साजिशों को एक्सपोज करेंगे, RJD कांग्रेस के गेम प्लान को एनालाइज करेंगे और आखिर में देखेंगे कि AIMIM के समर्थकों को क्या करना चाहिए। ये वीडियो बहुत दिलचस्प होने वाला है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें। तो कॉफी का कप लेकर बैठिए, क्योंकि हम राजनीति की इस रोचक कहानी में गहराई तक जाएंगे। अगर आप राजनीति के शौकीन हैं तो अभी लाइक दबाएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि हर नई अपडेट आपको मिले। कमेंट में बताएं, क्या AIMIM को गठबंधन की जरूरत है या वो इंडिपेंडेंट रहकर ज्यादा मजबूत होगी? दोस्तों, राजनीति को समझने के लिए सबसे पहले उसकी जड़ों को समझना जरूरी है। AIMIM की कहानी हैदराबाद से शुरू होती है, जहां ये पार्टी 1927 में बनी थी। शुरुआत में ये मुसलमानों के अधिकारों की लड़ाई लड़ती थी, लेकिन आज ये एक नेशनल प्लेयर बन चुकी है। पार्टी के फाउंडर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी, जो असदुद्दीन ओवैसी के पिता थे, वो 6 बार लोकसभा सांसद रहे और उनकी विरासत को आज असदुद्दीन और अकबरुद्दीन ओवैसी आगे बढ़ा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी 2004 से लगातार हैदराबाद से सांसद हैं और पार्टी ने तेलंगाना में कई विधानसभा सीटें जीती है। लेकिन AIMIM की असली ताकत है उसका फोकस मुस्लिम, दलित और पिछड़े वर्गों के अधिकार। ओवैसी ब्रदर्स की स्ट्रेटजी हमेशा इंडिपेंडेंट रही है। वो कहते हैं मुसलमान वोट बैंक नहीं बल्कि पॉलिटिकल पावर चाहिए। उन्होंने कभी गिड़गिड़ा कर गठबंधन नहीं मांगा, बल्कि अपनी ताकत से नेगोशिएट किया। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में 2019 चुनाव में AIMIM ने 2 सीटें जीती और बिना गठबंधन के। बिहार में 2020 में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 5 सीटें हासिल की, जो एक बड़ा सरप्राइज था। ये सीटें सीमांचल इलाके से आई, जहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। ओवैसी की स्पीच, उनकी डिबेट स्किल्स और सोशल मीडिया प्रेजेंस ने पार्टी को नेशनल लेवल पर पहचान दी। लेकिन अब 2025 के बिहार चुनाव में ये गठबंधन की बात क्यों? क्या ये स्ट्रेटजी का हिस्सा है या मजबूरी? बिहार चुनाव 2025 की तैयारी जोरों पर है। NDA की तरफ से नीतीश कुमार और BJP मजबूत है, जबकि महागठबंधन में RJD, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां हैं। अब जुलाई 2025 में AIMIM के बिहार चीफ अख्तरुल ईमान ने RJD चीफ लालू प्रसाद यादव को लेटर लिखा, जिसमें महागठबंधन में शामिल होने की पेशकश की गई। लेटर में कहा गया कि सेकुलर वोट्स को बंटने से बचाने के लिए AIMIM को शामिल किया जाए। अख्तरुल ईमान खुद एक MLA हैं और पार्टी 20-25 सीटों पर फोकस कर रही है, जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं।
ओवैसी ने खुद कहा है कि गठबंधन का फैसला महागठबंधन पर है और उनका मकसद एनडीए को हराना है, लेकिन आरजेडी ने इसे ठुकरा दिया। ये पेशकश क्या वाकई गिड़गिड़ाना है जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, या ये एक स्मार्ट मूव है ताकि अगर रिजेक्ट हो तो एआईएमआईएम इंडिपेंडेंट लड़कर और मजबूत दिखे? दोस्तों, अब बात करते हैं उस साजिश के एंगल की जो इस मुद्दे को और दिलचस्प बनाता है। कुछ राजनीतिक एनालिस्ट का मानना है कि कांग्रेस और आरजेडी एआईएमआईएम को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही है। तेजस्वी यादव ने कई बार एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा है ताकि मुस्लिम वोटर्स एआईएमआईएम से दूर रहे। अगर एआईएमआईएम गठबंधन मांगती दिखे और रिजेक्ट हो जाए तो वो कमजोर लगेगी। क्या ये पॉसिबल है कि आरजेडी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को एआईएमआईएम का झंडा देकर पार्टी के अंदर डिवीजन क्रिएट करे? राजनीति में ऐसे टैक्टिक्स कॉमन है। उदाहरण लीजिए, 2019 लोकसभा चुनाव में कई पार्टियां फेक कैंडिडेट्स खड़े करती है वोट स्प्लिट करने के लिए। बिहार में मुस्लिम वोटर 17% है और सीमांचल में तकरीबन 60% तक। अगर एआईएमआईएम यहां मजबूत हुई तो महागठबंधन के लिए मुश्किल हो सकती है। क्या यह साजिश एआईएमआईएम को बदनाम करने की है ताकि मुस्लिम वोटर्स आरजेडी की तरफ रहे? ओवैसी की स्ट्रेटजी तो इंडिपेंडेंट है। उन्हें तेलंगाना में टीआरएस के साथ पोस्ट इलेक्शन डील की, जहां एआईएमआईएम ने 7 सीटें जीती और सपोर्ट दिया। बिहार में भी वो 50 सीटों पर लड़ सकती है, लेकिन गठबंधन से ज्यादा सीटें मिल सकती है। फिर भी हक मांगने से नहीं बल्कि छीनने से मिलता है, जैसा ओवैसी कहते हैं। अब आरजेडी कांग्रेस के गेम को समझते हैं। लालू परिवार की स्ट्रेटजी हमेशा एमवाई यानी मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन पर रही है, लेकिन 2024 लोकसभा में बीजेपी ने मुस्लिम वोटर्स को टारगेट किया और एआईएमआईएम जैसी पार्टियां वैकल्पिक बन रही है। तेजस्वी ने एआईएमआईएम को डिस्क्रेडिट करने के लिए बी टीम का टैग दिया, लेकिन फैक्ट्स कहते हैं कि एआईएमआईएम ने कभी भी बीजेपी से गठबंधन नहीं किया। कांग्रेस भी बिहार में कमजोर है और वो नहीं चाहती कि एआईएमआईएम मुस्लिम वोट काटे। क्या ये एक बड़ी साजिश है या सिर्फ पॉलिटिकल दुश्मनी? हमारी एनालिसिस कहती है कि दोनों हो सकती है। एआईएमआईएम की ताकत उसकी इंडिपेंडेंस है, लेकिन गठबंधन से वो बड़ा प्लेयर बन सकती है। लेकिन अगर साजिश है तो ओवैसी जैसे लीडर इसे एक्सपोज करने में माहिर हैं। उनकी स्पीचेस में वो हमेशा फैक्ट से अटैक करते हैं। दोस्तों, अब एआईएमआईएम समर्थकों के लिए कुछ टिप्स। पहले इंडिपेंडेंट मेहनत करो, बूथ लेवल पर वर्कर्स बढ़ाओ, सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाओ, अपनी 20-25 मजबूत सीटों पर फोकस करो जहां मुस्लिम दलित वोटर्स हैं। अगर गठबंधन हो तो शर्तें रखो जैसे तेलंगाना में किया गया, और अगर नहीं तो थर्ड फ्रंट बनाओ जैसा अब प्लान है। राजनीति किसी की बपौती नहीं है। हक लड़कर छीनो, मांगो मत। ओवैसी की टीम स्मार्ट है। वो जानते हैं कि मुसलमानों को पावर चाहिए, न कि चैरिटी। अगर एआईएमआईएम बिहार में मजबूत हुई तो ये यूपी, झारखंड जैसे राज्यों में भी प्रभाव डालेगी। तो दोस्तों, ये था हमारी डिटेल एनालिसिस। साफ है कि एआईएमआईएम की राजनीति में साजिशें चल रही है, लेकिन ओवैसी की स्ट्रेटजी उन्हें आगे ले जाएगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राय शेयर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक और पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।